हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज ये में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी वस्तु की छवि दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी वस्तु की छवि दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसके एक तरफ कलई किया गया होता है या पॉलिश किया गया होता है, चांदी या पारा की कलई किया गया होता है। दूसरी तरफ इसका पृष्ठ सतह जो होता है परावर्तक होता है। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, और दूसरा समतल दर्पण। ठीक है ना? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? पुनः एक बार रिवाइज कर लिया जाए। दर्पण किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान भाषा में दर्पण की परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु की छवि दिखाई देती है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? दर्पण का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शीशा में चेहरा देखते हैं तो वही आपका दर्पण हुआ। ठीक है ना? जिस चीज़ में किसी वस्तु की छवि बनती है वह एक दर्पण का ही काम करता है। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं होता कि दर्पण का मतलब क्या हुआ? शीशा ही हुआ। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु में किसी वस्तु की छवि दिखाई देती है तो एक तरफ से वो दर्पण काम करता है। ठीक है ना? लेकिन जो दर्पण होता है हम लोग घर में यूज करते हैं, उस दर्पण के पीछे एक तरफ क्या किया गया था? कलई किया गया होता है। ठीक है ना? एक तरफ क्या किया गया होता है? कलई। और कलई या पॉलिश किसकी किया जाता है? पारा या चांदी के। ठीक है ना? और भी धातुएं होती हैं जिसकी कलई किया जाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो, ठीक है ना, और दूसरी तरफ उसका क्या हो? परावर्तक हो, तो इस तरह के वस्तु क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। ठीक है ना? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। बच्चा ध्यान दीजिए। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण हम लोग क्या बताएं? समतल दर्पण के बारे में इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। गोलीय दर्पण के बारे में इसके पहले क्या डिफिनीशन था गोलीय दर्पण का? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना? अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ही इसके डिफिनीशन बन जाएगा। अ मतलब होता है अंदर, अ का मतलब क्या होता है? अंदर। वह दर्पण जिसका अंदर का तल परावर्तक होता है, वह दर्पण जिसके अंदर का तल परावर्तक होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसके अंदर का तल परावर्तक हो तथा उभरा हुआ तल कलई किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह है अवतल दर्पण, इसके अंदर का तल क्या है? परावर्तक है। इसके अंदर का तल क्या है? परावर्तक है। और इसके बाहर का तल माने उभरा हुआ तल क्या है? कलई किया गया है। क्या किया गया है?
कलई किया गया, इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसके अंदर का भाग परावर्तक हो तथा उभरा हुआ भाग कलई किया गया उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उ का मतलब होता है उभरा हुआ। उ का मतलब उभरा हुआ या ऊपर, उभरा या उभरा हुआ या ऊपर। वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो। वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग परावर्तक हो तथा अंदर का भाग क्या हो? कलई किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो, उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा अंदर का भाग वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो तथा अंदर का भाग क्या हो? कलई किया गया हो, इस तरह के दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं, स्टील के चम्मच जो होता है वो एक तरफ से अवतल और उत्तल दोनों का कार्य करता है। ठीक है ना। अगर अंदर का पृष्ठ देखेंगे तो उत्तल का काम करेगा और उभरा हुआ भाग को इस तरह करेंगे तो क्या करेगा? अवतल का कार्य करेगा। ठीक है ना। मतलब जिसके उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है और अंदर का भाग कलई हुआ होता है वो उत्तल दर्पण का कार्य करता है, और जिस दर्पण के अंदर का भाग परावर्तक होता है और उभरा हुआ भाग कलई किया गया होता है वह दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना। जैसे में स्टील का चम्मच है, बात समझ में ना। चम्मच बना सकते हैं हम लोग। ऐसे ही होता है ना। कुछ ऐसे ही होता है चम्मच ना। हाँ, अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। मान लीजिए इसको कलई कर दिया जाए थोड़ा सा। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे कर देंगे इसको, मतलब एक तरफ से ये हाथ को देख लीजिए, हाथ को ऐसे। ठीक है ना। अगर ये चम्मच के भांति है हम लोग का हैंड जो है ना, ऐसे अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये अवतल के भांति है। ठीक है ना। ये अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करेगा। अगर इस हाथ को उल्टा कर दे, ऐसे ऊपर की तरफ कर दे, तो ये उत्तल के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना। क्योंकि इसका ऊपर वाला पृष्ठ क्या होगा? परावर्तक होगा और अंदर वाला पृष्ठ कलई किया गया होगा। क्या किया गया होगा? कलई। तो इस तरह के दर्पण को उत्तल दर्पण, और जिसके अंदर का तल परावर्तक हो और उभरा हुआ तल क्या हो? कलई किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद।